Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. The moment you were waiting for is here. हम इंटीग्रल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे 2025 बोर्ड्स में, सप्लीमेंट्री में। तो मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ जाके स्टडी करेंगे, क्योंकि यही वाले कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े क्वेश्चंस में भी लगने वाले हैं, क्योंकि 5 मार्कर 3 मार्कर्स भी इस क्वेश्चन में से आते हैं, इंटीग्रल्स में से आते हैं। और इंटीग्रल्स के साथ ही आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी सारा रिलेटेड चीज़ें ही हैं, तो इसको ज़रा हमें ध्यान से करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जंबल्ड हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कि ऐसे नहीं है कि इनडेफिनेट पहले है, डेफिनेट पहले है, तो ये क्वेश्चंस आपको जंबल्ड देखने को मिलेंगे, सो बेयर विद मी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of 2a minus x is equal to f of x, then fx 0 से 2a इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये हमें बताना है। ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट अगर मेरे पास ये 0 से 2a है, तो इसको मैं 0 से a तक fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 0 से 2a का जो इंटीग्रल होता है, उसको हम 0 से a में अगर ब्रेक करना चाहें तो कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, fx प्लस f 2a माइनस x। इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। तो ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, विच इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 मॉड x अपॉन x। सो बेसिकली हमें पता है जो मॉड x होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो इंटीग्रल है, इसको हम लिख सकते हैं -1 से लेके 0 तक, दिस इज माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज -1 dx, और 0 से लेके 1 तक दिस इज 1 dx। सो -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x फ्रॉम -1 से 0, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x फ्रॉम 0 टू 1। सो -x में जब हम 0 पुट करेंगे तो वी गेट 0, और जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस विल गिव यू -1, और यहाँ पे हमें मिलेगा +1। सो द करेक्ट आंसर विल बी 0। सो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power 1 by x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम 1 by x को कुछ t सपोज कर देते हैं। अब हमें पता है -1 by x स्क्वायर dx, इसको मैं dt लिख सकता हूँ। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स 2 to the power t into dt विद अ नेगेटिव साइन। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 2 to the power t का इंटीग्रेशन होता है 2 to the power t, एंड उसके साथ साथ हमारे पास log t नीचे आएगा प्लस सी, log 2 नीचे आएगा, सॉरी, प्लस सी। अब अगर मैं देखूं 2 टू द पावर x, तो मुझे यहाँ 2 टू द पावर 1 बाय x तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, -1 बाय log 2, विच इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, सी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1 बाय log 2। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें cos की डबल एंगल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और ये 1 1 कटा तो वी गेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 टाइम्स cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा। तो इसका मुझे इंटीग्रल करना होगा। बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का फैक्टर कटेगा, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज sin x, तो 2 sin x, और 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, इसके साथ x जुड़ जाएगा प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो विच इज 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। एक्चुअल में आंसर ये वाला ए ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों का मिक्सचर है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो दिस इज dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x। एलसीएम लेंगे तो वी गेट e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x फ्रॉम 0 टू 1। e टू द पावर x को अगर हम t पुट कर दें तो वी गेट 0 से एक्चुअल में 0 टू दी e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और e टू द पावर 1 की वैल्यू e हो जाएगी। तो ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे पता है 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, और लिमिट्स हैं 1 से e। सो आंसर इज tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4।
सो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. 1 प्लस साइन एक्स, जब भी ऐसा कोई इंटीग्रल आए, ये काफी बार पूछा भी जाता है. cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 cos एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2. इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं. तो बेसिकली हमने क्या किया, 1 को लिखा cos को थीटा प्लस साइन को थीटा, बट x बाय 2 के टर्म्स में, और sin x को हाफ एंगल के टर्म्स में लिख दिया. sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin x को लिख दिया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2. नाउ दिस बिकम्स द होल स्क्वायर ऑफ cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो वी गेट cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x बाय 2? cos x बाय 2 का जो इंटीग्रल होगा दैट इज sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 मतलब 2, और sin x बाय 2 का इंटीग्रल माइनस cos x बाय 2 divided by 1 by 2 plus c. So this is the correct answer. 2 sin x by 2 minus cos x by 2 plus c. B option is the right answer. आगे बढ़ते हैं. cos x into e to the power sin x. तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी चीज है. sin x को अगर हम t पुट कर दें तो cos x dx जो है that becomes dt. तो sin x को t पुट किया तो लिमिट्स हो गई 0 से 1 e to the power t dt. e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t from 0 to 1 e minus 1 is the correct answer. C option is right. आगे बढ़ते हैं. cot रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. तो रूट एक्स को अगर मैं t पुट करूं 1 बाय 2 रूट एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू dt. तो dx बाय रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 dt. तो वी गेट दिस एज cot t टाइम्स dt टाइम्स 2. अब मुझे पता है cot t जो है इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू ln sin t, और t की वैल्यू है रूट एक्स, ln sin root x times 2 plus c. So this will be the correct answer over here, which is 2 log sin root x plus c. C option is the right answer. आगे बढ़ते हैं. f dash x हमें गिवन है. इस पैटर्न के दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ये वाला क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है जो 3 सेट्स में रिपीट हुआ था. वो वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे. f dash x की वैल्यू पता है हमें, fx निकालना है, f1 दिया हुआ है, fx निकालना है. तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. fx की वैल्यू हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये f dash x है तो इंटीग्रेट कर देंगे. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3, 3x क्यूब बाय 3 तो x क्यूब आ जाएगा, और 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x स्क्वायर बाय 2 मतलब 3x स्क्वायर, और ये है माइनस 4 x टू द पावर माइनस 3. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2. सो वी गेट प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये मिलेगा हमारे पास. तो इसके बाद अगला जो टर्म है वो है 5, तो विच गिव्स यू 5x, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे c आएगा, और हमें दे रखा है कि f1 की वैल्यू 0 है. इसमें f ऑफ 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट किया वी गेट 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11, तो इसकी जगह में माइनस 11 रख सकता हूँ. अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. तो सारे पॉजिटिव में है, बस माइनस 11 है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है ये वाला. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड एग्जांपल. इसको ऐसे करते हैं, x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 होल स्क्वायर e टू द पावर x dx. तो कुछ इस तरह से इसको लिख लेते हैं, which gives you integral of 1 by x plus 6 minus 1 by x plus 6 का whole square into e to the power x. Now this is of the form, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है e to the power x fx plus f dash x dx, which is equal to e to the power x fx plus c. अब मैं देख सकता हूं अगर e to the power x यहाँ पे है, अगर इसको मैं fx लूं, this is becoming f dash x, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है, which means this will be simply equal to e to the power x into fx plus c. So this will be the final answer. C option is right over here. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर 8. अब यहाँ पे x टू द पावर 8 है, यहाँ पे 2x क्यूब है. क्या हिंट लग रहा है? x टू द पावर 4 भी मुझे आंसर में कई बार देखने को मिल रहा है, तो x टू द पावर 4 को ही हम t ले लेंगे. सो वी गेट 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ से अगर x क्यूब की वैल्यू 2x क्यूब की वैल्यू देखी जाए तो दैट इज इक्वल टू हाफ dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कैसे किया जाएगा? सो दिस विल बी 1 by 2 into 1 by a tan inverse t by a, so which is t square by which is t by 4, which is x to the power 4 by 2 plus c. So 1 by a t by a plus c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है. तो we get 1 by 4
x to the power 4 by 2 plus c. So the correct answer here will be कौन सा मैच हो रहा है? tan inverse x by 4. C option is the right answer. No, wait. C is not the correct option. A is the right answer क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है. Okay, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है e to the power x. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी किया था. तो यहाँ पे भी हमें यही ऑपरेशन करना पड़ेगा. e to the power x है, x को हम लिख देंगे 1 plus x minus 1. तो अपॉन यहाँ पे है 1 plus x whole square. तो दिस गिव्स यू e to the power x into 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर. तो अब अगर इसको हम fx माने, इसको हम f dash x माने, तो दिस बिकम्स e to the power x fx plus f dash x which is equal to e to the power x fx plus c. तो कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा विच इज बी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 सेट्स में आइडेंटिकल क्वेश्चन पूछा गया था. d ऑफ fx गिवन है, हमें यहाँ से f1 भी गिवन है और fx की वैल्यू निकालनी है. fx जो होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज x क्यूब बाई 3 कट जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 3x टू द पावर माइनस 4. इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 विच इज माइनस 3 अपॉन माइनस 3. तो यू गेट x to the power 3 plus 1 by x cube plus c. तो something like this is the value of fx. और हमें given है f1 की वैल्यू 0 है, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 plus 1 plus c is equal to 0. तो c की वैल्यू आ जाएगी minus 2. So therefore x cube plus 1 by x cube minus 2, c option is the right answer. आगे बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, पहले भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था. तो हम इसको ऐसे देखते हैं, रूट एक्स जो है इसको टी पुट करते हैं. तो रूट एक्स को टी पुट किया 1 by 2 root x dx, this becomes dt. तो इसका मतलब dx by root x की वैल्यू हो गई 2 dt. तो we get tan square t into 2 dt. tan square t का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको लिखा secant square t minus 1 dt. secant square t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t. तो 2 tan t minus t plus c. t को वापस से root x से रिप्लेस कर दो. सो अच्छा यहाँ पे 2t आएगा. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, हाँ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो यहाँ पे e टू द पावर 9 log x e टू द पावर माइनस 8 log x. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता है e टू द पावर log x टू द बेस e, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x. तो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. ये बेस और अगर log का बेस जो पावर में e की पावर में log है उसका बेस अगर सेम है तो ये x नीचे उतर आता है. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? और मुझे ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए log x टू द पावर, अगर यहाँ पे 9 लिखा है तो इसको मैं इसकी पावर में लेके जा सकता हूँ. तो बेसिकली दिस थिंग इज नथिंग बट e टू द पावर log x टू द पावर 9 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 8 अपॉन e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5. सो ये बन जाएगा x टू द पावर 9 माइनस x टू द पावर 8 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5. तो यहाँ से x टू द पावर 8 अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पे अगर x टू द पावर 5 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 1. तो इन दोनों को कैंसिल किया तो वी गेट x क्यूब dx. इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज x टू द पावर 4 by 4 प्लस c. सो c ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो सारी पूछी गई हैं. तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू. ओके, तो ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है दिस होल्ड्स ट्रू. a से b तक fx dx जो होता है दैट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस x dx. दिस इज ट्रू. नाउ अगर f ऑड फंक्शन होता है तब ये जीरो होता है, नॉट इन द केस ऑफ इवन फंक्शन. तो ये गलत है. और fx जब इवन फंक्शन होता है तब उसका डबल होता है, तो ये भी गलत है. और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है इस वाली प्रॉपर्टी में. तो ये वाली प्रॉपर्टी भी गलत है. सिर्फ पहली वाली प्रॉपर्टी ही यहाँ पे सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम e टू द पावर x को t ले लेंगे. तो जैसे ही हमने e टू द पावर x को t लिया वी गेट t dt ऊपर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर. तो मुझे पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x by a, बेसिकली t by 2 हो जाएगा प्लस c. so this is sin inverse e to the power x by 2 plus c. so this will be the final answer. यहाँ पे क्योंकि ये दिखा हुआ है टू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इसलिए हमने कुछ इस तरह से लिख लिया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अब ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है. बेसिकली हम यहाँ पे रूट एक्स को
t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बिकम्स डी टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डी टी. सो वी गेट 6 टाइम्स यहाँ पे cos t डी टी, cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो sin रूट एक्स प्लस सी टाइम्स 6. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अगर मैं 9 करूं और ये 1 को सेपरेट कर दूं तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे. लेट्स सी. दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. और बेसिकली यहाँ पे हमें 1 करना पड़ेगा, 1 को अलग करना पड़ेगा और 9 को अलग करना पड़ेगा. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ऐसे होगा. सो दिस इज 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. और इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू 1/a. 1/a पहले इसकी वजह से आया 1/a, फिर साथ में आएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1/a. और क्योंकि ये x की जगह पे 3x है तो ax प्लस b वाला जब भी फंक्शन होता है तो हम उसको a से डिवाइड करते हैं. तो ये 3x प्लस 1 का जो था इसकी वजह से हमने यहाँ पे 1/3 लिखा. तो 1/9 टाइम्स tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3. ये दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. या सो डी शुड बी द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. sin टू द पावर 5x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है. तो cos x को हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है. तो कि हम क्या करें, माइनस a से a तक का ये इंटीग्रेशन दे रखा है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0 से a 0 से 2 fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स. तो fx तो सिंपली ये हो जाएगा, पर जब मैं f ऑफ माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये साइन नेगेटिव में आ जाएगा, sin टू द पावर 5x, और cos x एज इट इज रहेगा. तो इसका मतलब है this will be equal to 0. तो B option should be the right answer over here. So this is all about integrals. हमने integrals के जितने भी MCQs पूछे गए थे कर लिए हैं. So stay tuned for more videos. अगर आप चाहते हैं कि कुछ और videos में लेके आऊँ कुछ और पैटर्न के, so tell me, मैं होली के बाद ये वाले videos जरूर लेके आऊँगा. Thank you.